फोटोशॉप का मॉड्यूल करें। थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं, हम फोटोशॉप का मॉड्यूल कर रहे हैं, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। 3 महीने का DCSIT वालों का डिजाइनिंग का सेमेस्टर है और जो ग्राफिक है वो 2 मंथ्स में फ्री हो जाएंगे। आप लोगों का ये है कि फर्स्ट मंथ फोटोशॉप है, सेकंड मंथ इलिस्ट्रेटर है और थर्ड मंथ आप लोगों का प्रीमियर का है, विच इज वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो अभी ये है कि हम लोग फोटोशॉप में फिलहाल हमने सिर्फ पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन कवर किया था, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्टिंग टूल्स कवर किए हैं। पहले 4 आई गेस हम लोगों ने सिलेक्शन टूल्स कर लिए थे और सिलेक्शन टूल्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं समराइज करने के लिए। लेक्चर के सिलेक्शन टूल्स बेसिकली इमेज मैनिपुलेशन में यूज होते हैं। फोटोशॉप के अंदर आप डिफरेंट इमेजेस को कंपाइल करके एक नया इमेज फॉर्म में लेकर आ सकते हो। जिस तरह से मैं आपको कहूँ कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उठाएं, विदाउट बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, एक खाली कमरा उठाएं और उसमें पुट करना शुरू कर दें और उसको आप प्रॉपर एक न्यू रूम की शक्ल देते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। मैं आपसे कहती हूँ कि इस रूम की या उस रूम की किसी भी ब्लैंक रूम की मैं आपको पिक्चर दूं और मैं कहूँ मुझे आप इसको बेडरूम बना दो, मुझे आप इसको ड्राइंग रूम बना दो, डाइनिंग बना दो, टीवी लाउंज बना दो, किचन व्हाट्सएवर जो भी आपने इसको करना है, जैसे भी सेट करना है आप लोग मुझे से डिजाइन कर दो। तो वो सारी इमेज मैनिपुलेशन की एडिटिंग होगी और वो सिलेक्शन टूल्स के थ्रू होती है। तो जो सिलेक्शन टूल्स मैंने आप लोगों को पहले करवाए हैं वो बेसिक सिलेक्शन टूल्स थे, जो थोड़े से मजीद टफ या आप इजी को जिस तरह से भी वो आज करने हैं हमने। अब सारे सिलेक्शन टूल्स मैं आप लोगों को इमेजेस पे भी करवाऊंगी, कैनवस पे भी करवाऊंगी। जो आपको ना समझ आए वो रोक लेगा मुझे उधर ही। असाइनमेंट नहीं दूंगी आज मैं आपको, ऑब्वियसली आज का और कल का लेक्चर कंपाइल करके, ताकि आपको डाउट ना हो किसी चीज में, फिर हम आगे असाइनमेंट को कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है क्लास कि 10 टोटल सिलेक्शन टूल्स दे रहे हैं, 6 आज करने हैं, 4 हम पहले कर चुके हैं, टोटल 10 सिलेक्शन टूल्स हैं जो फोटोशॉप हमें दे रहा है इमेज मैनिपुलेशन के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि इतने ज्यादा सिलेक्शन टूल्स फोटोशॉप क्यों दे रहा है? कोई एक ऑप्शन देता और हमने काम वही करना है, एडिटिंग ही करनी है, हमने कटिंग करनी है पिक्चर्स की, हम उस एक टूल से कर लेते हैं। जेनेरिक क्वेश्चन है, क्या मुझे कोई बताएगा कि इतने ज्यादा सिलेक्शन टूल्स फोटोशॉप ने किस पर्पस के लिए दिए हैं? इतने ज्यादा कि आपको हर इमेज में सेपरेट तकरीबन यूज करना पड़े। जेनेरिक क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हो आप लोग। सॉफ्टवेयर अलग अलग काम होता है हर टूल्स का। काम एक ही है, सिलेक्शन है, कटिंग है, इमेज की कटिंग ही है, सबका मेन काम है। तरह की होती है, कुछ गोल कटिंग होती है, कुछ वो स्क्वायर टाइप होती है, मुख्तलिफ कटिंग। गुड, नहीं हंसना नहीं, मच बेटर, काफी हद तक सही आंसर है आपका। थोड़ा सा अगर इसको और एलैबोरेट करें, इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। आसानी भी है लेकिन ज्यादा करीब यही है कि हाँ, आपकी हर तरह की जो सिलेक्शन है वो होती है सेपरेट। तो हर तरह की सेपरेट सिलेक्शन के लिए जो सेपरेट इमेजेस पे होती है, आपको डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि ऐसे सिलेक्शन टूल्स भी हैं जो आपको हर तरह की सिलेक्शन दे देंगे, फिर भी फोटोशॉप ने हमारी आसानी के लिए जरा हमें एक से ज्यादा टूल्स दिए हैं कि अगर एक नहीं यूज होता आप दूसरा कर लो, दूसरा यूज नहीं होता आप तीसरा यूज कर लो। अब जैसे पहला सिलेक्शन टूल है मेरे पास, मैं एक इमेज उठाती हूँ, रैंडम कुछ इमेजेस मैं अप्लाई कर रही हूँ, पहले मैं यूज बताती जाऊंगी फिर मैं इमेजेस पे अप्लाई करूंगी ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो 3 इमेजेस डिफरेंट जो है कैटेगरीज के मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, इनफैक्ट 4। आप लोगों में से किस सबको सॉफ्टवेयर मिल गया? किसी को चाहिए हो अगर एडोब 2023 तो आप यूएसबी में मेरे से ले सकते हैं। स्टिल है मेरे पास क्योंकि फिर मैंने आज डिलीट कर देना है। ये हमारे पास नहीं है ध्यान। अच्छा जी, पहला टूल है हम लोगों के पास लेसो टूल। लेसो क्या करता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूं, देखो हर सिलेक्शन टूल के फायदे नुकसान है, प्रॉज एंड कॉन्स हैं हर सिलेक्शन टूल के। लेसो के प्रॉज क्या है? लेसो आपसे कहता है कि यार मैं आपको हर तरह की सिलेक्शन प्रोवाइड करूंगा, आपको कोई चीज सर्कल में कट करनी है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको कोई रेक्टेंगल में चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको कोई जिगजैग में चाहिए मैं आपको सिलेक्शन प्रोवाइड करूंगा। कॉन्स क्या है कि लेसो कहता है मैं आपको परफेक्ट सिलेक्शन नहीं दूंगा। परफेक्ट कैसे? अगर मैं लेसो पिक करती हूँ और मुझे कहा जाए पहली दफा में आप एक एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ करें, पॉसिबल नहीं है। या अगर मुझे आप कहते हैं मिस पहली दफा में ही ये एक इमेज है और इस इमेज में से आप मुझे गाड़ी कट करके वहां रख दें, पहली ही सिलेक्शन में पॉसिबिलिटी नहीं है। हम ट्राई कर लें कि हम कहें जी यार ठीक है कोशिश कर लेते हैं हम किसी तरह इसको पिक कर लें, लेकिन वो रफ सिलेक्शन ही कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको ये चॉइस नहीं दे रहा कि आप एक से ज्यादा दफा अप्लाई कर सको ऑप्शन को, आपको वन टाइम ही पिक करना है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसा सिलेक्शन टूल हो जो परफेक्ट सिलेक्शन ही ना दे रहा हो, तो क्या उसकी हर तरह की सिलेक्शन देना हमारे लिए कोई पॉजिटिव चीज है? नहीं। अगर वो सर्कल भी एक्यूरेट नहीं दे रहा,
अगर वो रेक्टेंगल एक्यूरेट नहीं दे रहा, अगर वो जिगजैग एक्यूरेट नहीं दे रहा, तो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर लेसो कहाँ यूज होगा, किस तरह के पिक्चर्स में हम इसकी हेल्प ले सकते हैं? ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये उन पिक्चर्स में ज्यादातर यूज होगा जिन पिक्चर्स में आप लोग ये समझ लो कि एंगल मैटर ना करता हो, एंगल बिल्कुल मैटर ना करता हो, और आपको ज्यादातर पिक्चर्स एज अ बैकग्राउंड चाहिए हो। कैसे? मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ही रखी है, मुझे कहा जाता है इसका ब्लू एरिया है ना, स्काई में आप देखो 2-3 कलर्स को विजिबल किया हुआ है, जो ब्लू एरिया है मुझे कहा जाता है सिर्फ ये कट करके आप कैनवस पे रखते हैं और इसका साइज आप इंक्रीज कर दें, मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा वो चाहिए, स्टाइलिश चाहिए, या थोड़ा सा ग्रेडियंट में चाहिए, इसमें एक से ज्यादा कलर्स हैं वगैरह वगैरह। अब लेसो यहाँ मुझे हेल्प कैसे करेगा? एक टिप है, चाहे लेसो यूज कर रहे हो चाहे कोई और सिलेक्शन टूल यूज कर रहे हो, कोशिश करो जब आप साइड के कोने कवर कर रहे हो ना, तो अपना माउस कैनवस से बाहर रख के अप्लाई करो। ये टिप है, इस तरह से लाइन हमेशा सीधी खींची जाती है। लेसो में भी ये चीज अप्लाई होगी। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, माउस में अपना बाहर रख रही हूँ, और ये देखो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। अब जो मेरा कैनवस का बाकी एरिया था देखो वो स्ट्रेट बिल्कुल आया है, क्योंकि ये एक टिप है छोटी सी, आप कैनवस बाहर रख के जब ड्रैग करते हो तो लाइन स्ट्रेट हो जाती है हमेशा। अब मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली, इस एरिया को मुझे कैनवस पे लेके जाना है, कैसे होगा? सिलेक्शन टूल के थ्रू हो जाएगी। कर लो थोड़ा थोड़ा आगे चर्च, आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं ना? थोड़ा आगे कर ले चर्च को, ताकि उनको नजर आता रहे एटलीस्ट। ले आओ इधर इधर ले आओ, इधर साथ साथ कर लो आप लोग। बेटा आप इधर ले आओ थोड़ा और चेयर को आगे, आप आगे ले आओ, इजी हो। अब सिलेक्शन टूल के थ्रू हो गई है, मूवमेंट किसके थ्रू होगी? मूव टूल के थ्रू, जो हमने पिछले हफ्ते कवर किया। मूव टूल क्या होता है मैंने पहले भी बताया, हर टूल का स्पेसिफिक काम है, लेकिन मूव टूल ओवरऑल आपके सॉफ्टवेयर को संभालता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मूवमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, तो आप इस टूल के थ्रू कर सकते हो। मैं मूव टूल पर आती हूँ, इसे पिक करती हूँ और ड्रैग करके, मैंने अपने माउस से हाथ नहीं हटाना है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रोसेस करना है, मैं यहाँ लाऊंगी, ड्रॉप करूंगी इसको। उसके बाद ये कि अब आप इसकी प्रॉपर स्केलिंग कर लो, जितना भी आपने इसका साइज एडजस्ट करना है आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो। तो हमने कट ही किया बेटा, और क्या किया है? कंट्रोल एक्स करके कट कर ले वो साथ। कंट्रोल एक्स करके आप जब कट करते हो ना, तो वो बिल्कुल उस जगह को खाली छोड़ देता है। सिलेक्शन टूल में ये फायदा है कि देखो ये यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखा है, एग्जैक्टली, और यहाँ से देखो गया नहीं है, एक तरह से यहाँ पे रखा हुआ है। मैं दूसरे कैनवस में भी लेके जा चुकी हूँ, वहां पे एडजस्ट कर दिया, वहां पे एक अलग लेयर बना दी, यहाँ एज ए बैकग्राउंड पड़ा हुआ है। क्रॉपिंग में ये आपको इशू फेस करना पड़ेगा, ट्रिमिंग में या क्रॉपिंग में। तो ये हमारा काम लेसो ने कर दिया। लेसो ने आपको एक बैकग्राउंड सेट करके दे दिया। अगर मैं कहूँ मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है फॉर एग्जांपल, तो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड है, मैं इसके ऊपर टाइपोग्राफी कर सकती हूँ, पिक्चर एडजस्ट कर सकती हूँ, कलर्स एडजस्ट कर सकती हूँ, मेरे लिए बैकग्राउंड सेटल है यहाँ पे। और बैकग्राउंड उठाया था हमने, एक रास्टर से स्काई बैकग्राउंड उठा लिया। तो लेसो भी यूजलेस नहीं है। मैंने पिछली दफा भी ये पॉइंट हाईलाइट किया था, हर टूल का आप यूज कम ज्यादा कह सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो यूजलेस है। इसलिए पिछले सिलेक्शन टूल्स में भी हमने विजनेट का इफेक्ट ड्रॉ किया था, डिजाइन किया था प्रॉपरली, जस्ट फॉर दैट कि आपको पता हो कि हाँ जी यूजलेस नहीं है, आप उसको इमेज एडिटिंग में यूज कर सकते हो। इसी तरह लेसो भी यूजलेस नहीं है। जहां टाइम बच सकता है आपसे कौन से लेसो से सिलेक्शन ले लो, अगर आपके एंगल्स जो है वो मैटर नहीं करते। अब ये तो हो गया लेसो के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हो गए। अब आते हैं उसके बाद हम लोग पॉलीगोनल लेसो टूल में। पॉलीगोनल लेसो टूल क्या होता है? पॉलीगोनल के भी प्रॉज एंड कॉन्स है। पॉलीगोनल के प्रॉज ये हैं, पॉलीगोनल कहता है कि मैं आपको स्ट्रेट लाइंस प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और कॉन्स क्या है कि मैं सिर्फ सीधी लाइनें प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि सिलेक्शन परफेक्ट होगी, स्ट्रेट होगी, लेकिन अगर मुझे किसी सर्कल वाली चीज की सिलेक्शन लेनी पड़े, या रैंडम जैसे कार रखी है और मुझे कार की सिलेक्शन लेनी है, तो ये कहीं से कर्व है कहीं से स्ट्रेट है, पॉलीगोनल मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी असिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपको कैनवस पे पॉलीगोनल अप्लाई करके दिखाऊं, तो ये देखो स्ट्रेट लाइंस पे काम कर रहा है। मैं अपने माउस को कर्व में घुमा भी रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, मुझे सीधी लाइन ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलीगोनल स्ट्रेट लाइंस के ऊपर काम करता है। कोई भी स्ट्रेट लाइंस की सिलेक्शन आप यहाँ से इजीली पिक। अब आप कहते हो कि ठीक है ये तो आइडिया हो गया कि स्ट्रेट लाइंस है, मगर फिर वही क्वेश्चन, पॉलीगोनल को कहाँ यूज करें? तो सिंपल, मैंने पॉलीगोनल के लिए इस इमेज को रखा हुआ है। ये एक बिल्डिंग है, मुझे इस बिल्डिंग को उठा के उधर लेके जाना है, तो मुझे सबसे अच्छी सिलेक्शन इस बिल्डिंग की कौन देगा? पॉलीगोनल। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग भी स्ट्रेट लाइंस पर है, पॉलीगोनल भी स्ट्रेट लाइंस पर है, मेरे लिए इसको पिक करना आसान होगा। तो मैं क्या करूँ? हाँ जी, ये जो अभी आपने समझाया इसमें हम कटिंग करते हैं, बिल्डिंग की जब कटिंग करते हैं वो दरमियान में आकर दो बार हमारा माउस टच हो जाता है,
हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो वहीं पर काट हो जाए, उसका कोई तरीका नहीं है? नहीं जाके नहीं, दोबारा उसका से कोई तरीका नहीं है, ये मैंने लास्ट में नहीं बताया था। हाँ ये कर सकते हो तुम लोग कि अगर तुम लोग इस तरह से गलती से कोई स्टक हो जाती है लाइन तुम लोगों की ना, गलत तुम लोग सिलेक्शन लेना शुरू कर देते हो, तो बैक स्पेस का बटन प्रेस करके तुम लोग अपनी सिलेक्शन को रिवर्स देखो लेकर आ सकते हो, बिल्कुल रिवर्स ले आओ, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो कि कंट्रोल जी हम कर लें और सिलेक्शन भी सेफ हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे गलत क्लिक हो जाता है और वो वही स्टक हो जाता है तो आपका जैसे प्रोसेस हम रिवर्स एक होगा। आदमी की पिक्चर है, हाँ हाँ जैसे इमरान खान की है, वो हम काट रहे हैं, वो दरमियान में जाकर हमसे माउस 2 बार हाँ, तो मैं प्रेस वही हो बता जाए, रही हूँ, वो अंडू नहीं होगा। अगर आप अंडू करोगे सारी सिलेक्शन खत्म है, वो डबल दोबारा क्लिक से नहीं करना कर, पड़ेगा। एग्जैक्टली वो आपको दोबारा ही करना पड़ेगा, वहां पे इशू है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कर रहे हो, पॉलीगोनल क्या कर रहे हैं, पॉलीगोनल मुझे कह रहे हो कि स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस में मुझे काफी हद तक उसको पॉलीगोनल जो मुझे असिस्ट कर देगा, बिल्डिंग को मैं इजीली यहाँ पिक कर लूंगी, डबल क्लिक किया, सिलेक्शन खत्म। और मूव टूल से आपने सिलेक्शन टूल से ड्रैग नहीं करना, वो नई सिलेक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। मूव टूल से आप इसको पिक करो, इसको यहाँ ले और ड्रॉप कर दो। अब क्योंकि पिछला लेक्चर रेजोल्यूशन पे इतना डिटेल में हो चुका है कि मुझे प्लीज आप लोगों में से कोई बताए कि ये बिल्डिंग वहां पे तो नॉर्मल साइज की है, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखना हो बिल्कुल नॉर्मल साइज की है, इस कैनवस पे इतना बड़ा साइज क्यों प्रीव्यू किया जा रहा है? जो कैमरा पे नहीं लगा, नहीं इधर ही करेंगे, कैमरा के ऊपर है, कैमरा के ऊपर है, कैनवस, हाँ कैनवस के ऊपर है, हाँ स्कूल तक से हमने सिलेक्शन किया है तो अपने हिसाब से आएगा। एग्जैक्टली थोड़ा और इलेबोरेट करें, पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर है। एग्जैक्टली कैनवस है हमारा 1000 पिक्सल्स का, 1080 बाय 1080, पिक्चर है हमारी 4K 3000 पिक्सल्स की है। तो आप अगर आप उधर तो वो नॉर्मल से ऑब्वियसली नॉर्मल साइज शो करेगी। हाँ जी हर जगह पे होती है, स्टूडेंट्स ऑटो है, वेटिंग पे है ही नहीं, जो है वो आ रहे हैं। तो आप जब इसको छोटे कैनवस पे लेकर आओगे ऑब्वियसली वो ये बताएगा कि यार पिक्चर का साइज इंक्रीज ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको मैन्युअली एडजस्ट करेंगे। ये आपको एक चीज फेस यहाँ पे करनी पड़ेगी, ये कोई बहुत मतलब हैवी चीज नहीं है, ऑब्वियसली नॉर्मल बात है, हमने लास्ट टाइम इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था यहाँ पे। लेकिन एक फायदा है, देखो लास्ट टाइम जब हम लोग लास्ट क्लास में जो नहीं है मैं उनको बता दूं, जब हम लोग डायरेक्टली कैनवस के ऊपर पिक्चर ला रहे थे तो जब हम ड्रॉप करते थे पिक्चर वहां वो साइज और रेजोल्यूशन दोनों को खराब कर रहा था। एटलीस्ट यहाँ ये फायदा है कि 4K चीज 4K में ही इधर आई है और स्केलिंग उसकी कम करने से साइज जरूर छोटा हुआ है, रेजोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ा है, ये फायदा है। ये हम पिक्चर का साइज कैसे छोटा करेंगे? पिक्चर का साइज बेटा आपने ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का बॉक्स है, इसको चेक रखना है, ठीक है हमेशा। तो आपको एंकर पॉइंट्स शो होंगे जब आप किसी भी लेयर के ऊपर क्लिक करोगे, एंकर पॉइंट्स हमेशा हेल्प करते हैं आपकी कि आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर इस सको। पिक्चर की बात नहीं कर रहा, हाँ हाँ ये जो फुल पिक्चर होती है जैसे हाँ 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 उसका हम साइज जैसे उसकी रेजोल्यूशन है हाँ हाँ पीछे से कम आती है, हाँ। आगे हम कोरल हो गया, डॉट हो गया, उसमें डालकर उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं हाँ। और पिक्चर को सही करते हैं, वो उसका साइज भी परफेक्ट करते हैं। वो कैसे? ऐसे नहीं, वो कंप्यूटर लैपटॉप पर करते हैं। कंट्रोल एन करें जब आप लोग कैनवस ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन 300 रखनी है। आपने लास्ट ना लेक्चर लिया होंगे ना, रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, मैंने डिटेल एक्सप्लेन की थी। कैनवस की रेजोल्यूशन हमेशा 300 रखनी है। आपका लो पिक्सेलेट इमेज भी एक अच्छे कैनवस पे अगर आप उसको एडिट करते हो तो उसकी रेजोल्यूशन मेंटेन हो जाती है, लेकिन 300 से ना ज्यादा रखनी है वरना आपका फाइल साइज इंक्रीज हो जाता है। और अगर फाइल आपकी जीबी में या अब देखो मैंने लास्ट टाइम इस चीज को एक्सप्लेन शायद किया था, फेसबुक इंस्टा 4 MB से ज्यादा की पिक्चर अपलोड नहीं करते हैं, तो अब 4 MB जो है वो लोएस्ट साइज हो गया, लेकिन समहाउ 300 रेजोल्यूशन के साथ वो मेंटेन हो जाता है क्योंकि 4K इमेज की जो वो है MB में क्वालिटी है वो 3 या 4 MB होती है। एक 4K इमेज की लाइक एक आईफोन या DSLR का आप इमेज ओपन करते हो तो वो 4 या 3 MB का होता है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप पे एडिट उसी इमेज को एडिट करोगे और एक्सपोर्ट करोगे ना उसकी रेजोल्यूशन ये बढ़ा देगा, उसका साइज तकरीबन भी 20K अराउंड अबाउट हो जाएगा। ये फोटोशॉप का फायदा है। ये ज्यादा एमबी ज्यादा है ये ज्यादा एमबी ऑब्वियसली बेटा एमबी ज्यादा है। 1000 केबीज कितने होते हैं क्लास? 1000 केबीज कितने होते हैं? 1000 एमबीज कितने होते हैं? 1000 जीबीज कितने होते हैं? ठीक है, ये आगे का तो मुझे पता था, पीछे का नहीं पता। अब पता चल गया पीछे का। पता नाम क्या है तुम्हारा? नाम मंजर, मंजर हुसैन है। बाहर बुला, क्या बुलाते हैं? बाहर मंजर बुला, बाहर मंजिल, अंदर भी मंजिल बुला सकते हैं? नहीं, ये ऑफिशियल नेम है।
ये बात मतलब देखा आपने। आप बेटा ये जो एरिया है ना सर अब्दुल्ला, एक नेम नोट करेगा, दो नेम जरा खराज तहसीन पेश करने, जरा पेन लेकर आया जाए। अभी देते हैं तुम्हें खाली पे। सर दो नेम नोट करें जरा, एक मंजर हुसैन साहब है और बच्चा आपका ध्यान दर्शक। जैन दर्शक। मैं डिस्कस करती हूँ आके एडमिशन ऑफिस में, नेम आप इनके नोट कर लें, मंजर एंड दर्शक, दरेशक, 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 जान बलोच लिख लो। ठीक है। हाँ बलोच भी लिख, दरेशक बलोच। अच्छा जी, अच्छा क्लास, चलो एटलीस्ट पढ़ने में मजा आएगा। अच्छा जी, अब ये हो गया हम लोगों का पॉलीगोनल। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीगोनल के बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा, मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक के नेम से ही पता चलता है कि ये मैग्नेट की तरह काम करता है, और मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्शन लेकर आता है। इसके भी प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, फायदे नुकसान अगर दिया हुआ है। अच्छा, मैग्नेटिक लेसो टूल जो है, बड़ी मजे की बात है, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिलेक्शन टूल इन फोटोशॉप है। कैसे कि ये प्रॉज में इसके ये कि ये हर तरह की सिलेक्शन करेगा और तकरीबन आपको परफेक्ट सिलेक्शन भी देता है। टाइम लेता है, टाइम टेकन है, लेकिन आपको सिलेक्शन अच्छी प्रोवाइड करता है। लेकिन कौन क्या है, नुकसान क्या है कि ये आपको कलर बेस्ड सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। कलर बेस क्या होती है, अभी तक हमने क्या किया, बिल्डिंग चाहिए थी, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट उठा के ले गए। हमें बैकग्राउंड चाहिए था, लेसो से हमने बैकग्राउंड कट किया, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ले गए। लेकिन ये ऑब्जेक्ट बेस काम ही नहीं करता। ये कहता है अगर आपको ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है तो आप मुझे कलर बताओ कौन सा है, जहां वो कलर नजर आ रहा होगा मैं उस हिसाब से सिलेक्शन करूंगा, यानी कि है अट्रैक्ट होगा। एग्जैक्टली। अब मैं इस गाड़ी वाली इमेज पे आती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये गाड़ी मुझे कट करनी है, और गाड़ी में सबसे ज्यादा जो कलर यूज हुआ है वो येलो है। इसके अलावा ब्लैक भी है, थोड़ा थोड़ा ग्रे भी है, डार्क ग्रे भी। अगर बोनेट पे आप लोग देखें या उसकी आप डिग्गी वाली साइड पे देखें तो ग्रे कलर है, टायर्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कलर वो यूज हुआ है, येलो यूज हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसको येलो पिक करने को कहूंगी। जहां कलर, अब मैं एक दफा क्लिक कर दूंगी, आगे कलर पिक करता रहेगा खुद ही, गाड़ी की सिलेक्शन ले लेगा। थोड़ा हमें ख्याल रखना पड़ता है कि साथ साथ इसका, क्योंकि टाइम टेकन होने के साथ साथ ही थोड़ा सा वो हो जाता है, एंकर पॉइंट्स हमेशा जगह बदल भी लेते हैं कभी कभी। आपने क्या करना है, येलो फॉलो करना है, करना है, करना है, करना है। उसके बाद आपने ग्रे साइड पे जैसे आना है, आपने दोबारा अपने माउस से क्लिक करना है और इसको बताने के कलर चेंज हो गया है। ये ग्रे को सिलेक्ट करना शुरू कर देगा, फिर ब्लैक पे। हमें सिर्फ जहां जहां कलर चेंज हो रहा है ना वहां डिटेक्ट करवाना है इससे कि हाँ जी कलर चेंज हो गया, अब आप अपनी सिलेक्शन इस तरह से कंटिन्यू करो। अदरवाइज ये हमें काफी सपोर्ट करता है। आप लोगों ने बस एक चीज करनी है क्लास, आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी बार में आके इसकी विड्थ को 100 px कर देना। ये आप लोगों को 10 px शो हो रही होगी, 10 कर सकते हो, लेकिन क्योंकि जितनी ज्यादा टफ हो जाती है पिक्चर, जितना आपके सामने टफ बैकग्राउंड आ जाता है, टफ ऑब्जेक्ट आ जाता है, बेहतर है उतना आप यहाँ से विड्थ को बढ़ा दो। अब सेकेंडली चीज, विड्थ है क्या, 5 वर्ड है टोटल फोटोशॉप में, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। 500 वर्ड जो फोटोशॉप में यूज हो रहे हैं उनका मतलब एक ही है, यूज वो डिफरेंटली हो रहे हैं। विड्थ, स्ट्रेंथ, फ्लो, एक्सपोजर और टॉलरेंस, ये 5 वर्ड्स हैं। और इन 500 वर्ड्स का मतलब है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी पावर है कि अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि येलो के अलावा कोई इर्द गिर्द का कलर सिलेक्ट हो ही ना, रिस्ट्रिक्ट हो जाए वो बिल्कुल, तो आप इसको 100 px पे लेके जाओ। इस तरह से क्या होगा, आप गलत सिलेक्शन कर भी रहे होगे ना, मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, वो गलत पिक ही नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं यार येलो पे ही रहो आप। लेकिन अगर आपकी इंटेंसिटी कम होगी, तो अगर आपके हाथों से माउस गलती से आप उसको सिलेक्शन गलत करना शुरू कर देते तो वो आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट से आप फिर चुके हो। कैसे, हम आते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक सिलेक्ट है, मैं यहाँ से येलो ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसे बाहर लेके जा रही हूँ, यहाँ तक आ गई हूँ। एंकर पॉइंट नहीं बनाया उसने अभी तक, एंकर पॉइंट रोक देते हैं ना आपको, अभी तक इतना आ गया कि वो एंकर पॉइंट को नहीं सिलेक्ट करे। क्यों, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं वापस आ जाऊं, इसी को कंटिन्यू करूं। तो मुझे अंडू नहीं करना पड़ेगा, देखो मैं वापस आई, उसने फिर तरतीब से येलो को कंटिन्यू कर दिया। ये फायदा है मैग्नेटिक का। अगर मैं इसको थोड़ा स्पीड अप करूं, जहां पे कलर बदले वहां पे आप उसको एक दफा क्लिक करो, प्रॉपरली बताओ कि हाँ जी यहाँ पे ग्रे साइड आ गई है, इसको आप चेंज कर दो। जहां आपकी सिलेक्शन आपके लिए थोड़ी सी भी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, टाइम टेकन है थोड़ा सा मैग्नेटिक लेकिन काम अच्छा करता है, तो वहां पे आप उसको थोड़ा जूम करके भी हैंडल कर सकते हो। अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो आपके लिए जरा स्क्रॉलिंग आसान हो जाती है कि आप लोग पिक इजीली कर लेते हो। अगर आप पैड पे काम कर रहे हो लैपटॉप के, तो फिर आप सिलेक्शन टूल्स में थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगता है। इसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम यहाँ आते हैं, इसे पिक कर लेते हैं। ब्लैक कलर पे भी मैं 2-3 दफा इसलिए क्लिक करी हूँ क्योंकि यहाँ पे शेड्स हैं,
ग्रे भी एक नहीं है, ग्रे के भी शेड्स है, तो जहां थोड़ा सा भी कलर चेंज होगा वहां पे हमें इसको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। ये ब्लैक है तो ब्लैक बताया, और ये डबल क्लिक हो गया, इसने हमारी गाड़ी की सिलेक्शन कर दी। अभी हालांकि मैंने जल्दी सिलेक्शन की, फिर भी उसने मच बेटर सिलेक्शन पिक कर ली। ये आपको मैग्नेटिक फायदा देता है। उसने रैंडम सिलेक्शन ली, तकरीबन परफेक्ट सिलेक्शन भी ले ली, और कलर बेस, हालांकि उसके कॉन्स में शामिल है कलर बेस, लेकिन कलर बेस होने के बावजूद भी उसने किसको पिक किया? ऑब्जेक्ट को पिक किया। अब वही चीज मैंने येलो पे सिलेक्ट किया, येलो पे सिलेक्ट किया, उसके बाद जहां कलर चेंज हो रहा है मैं एक दफा क्लिक किए जा रही हूँ। अच्छा जो डबल क्लिक एग्जैक्टली क्लिक कर रही थी। उसके बाद आप इसको पिक करो और इसको यहाँ लाओ। वही चीज कि इसका साइज इसलिए वो हुआ हुआ इंक्रीज हुआ हुआ है क्योंकि रेजोल्यूशन प्रॉब्लम है, साइज सॉरी प्रॉब्लम है। कैनवस का साइज वहां पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब आ जाए, ये 3 सिलेक्शन टूल एक कैटेगरी के हैं, तीनों की जो शॉर्ट भी है वो सेम है, एल है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, फॉरेन मैग्नेटिक के बाद सिलेक्शन टूल आ रहा है और उसका नाम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, तो मुझे बताओ क्या डिफरेंस फील हो रहा है आपको? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को select एग्जैक्टली वो स्पेसिफिकली हमें बता रहा है नेक्स्ट पे आते ही कि किसी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर आऊं इस इमेज में, जो हमने पहले बिल्डिंग वाला लिया था, इसमें आपके ख्याल में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? थोड़ा सा अगर और हम फोकस करें, ज्यादा डिटेल में भी ना जाओ, थोड़ा अगर आप एज एन एडिटर इसको फॉलो करो। 3, ओके, 4 भी कह सकते हैं। कैसे? एक बिल्डिंग हो गई, प्लेन हो गया, क्लाउड हो गया और स्काई हो गया, 4 डिफरेंट है। अगर मुझे इसमें से सिर्फ वो चाहिए, सिलेक्शन चाहिए ना इसकी प्लेन की, ये जो मेरे पास प्लेन है, इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो आप शायद इसकी सिलेक्शन पॉलीगोनल से भी ले सकते हो। क्यों पॉलीगोनल से ले सकते हो? क्योंकि स्ट्रेट लाइंस है। और अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नेटिक से ले सकते हो, तो थोड़ा टाइम टेकन है क्योंकि कलर थोड़ा सा प्लेन का चेंज हो रहा है, मगर मैग्नेटिक भी काम आपको कर देगा। लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का फायदा ये है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमें कहता है कि अगर आप रैंडमली किसी इमेज में से एक एरिया सिलेक्ट करते हो, तो हम ये देखते हैं कि उस एरिया के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट पूरा आ रहा है। जो ऑब्जेक्ट पूरा आ रहा होगा ना, हम आपको ऑटो सिलेक्शन करके दे देंगे उसकी। लेकिन मैं यहाँ पे देखो, नहीं मैग्नेट से इजी है, लेकिन वही चीज है कि हर इमेज पे हर सिलेक्शन टूल नहीं काम करेगा। यहाँ पे मैग्नेट शायद थोड़ा सा टाइम ले ले और शायद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल थोड़ा जल्दी काम कर दे, सिर्फ इतना डिफरेंस है। टाइम लेगा क्योंकि ये छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है इसलिए। नहीं, इसका कलर डिफरेंट है। आप वो देखो ना कि प्लेन को मैं जूम करके दिखाती हूँ, प्लेन में थोड़ा सा लाइट ग्रे का सेक्शन भी है, तो वो वही चीज आ गई कि जहाँ पे लाइट ग्रे आया हमें थोड़ा उसको बताना पड़ेगा एक दफा क्लिक करके। उस एक क्लिक से भी अगर आप बचना चाह रहे हो तो फिर आपको हेल्प हो जाएगी। अच्छा, जिनके पास पुराना वो है, पुराना नहीं मतलब 2021 या 2022 अगर आप लोगों के पास फोटोशॉप है, तो आपको ये इस तरह की लाइन शो नहीं होगी पर्पल ना। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, और एक स्पेसिफिकली ये भी है। ये फायदा है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का, कि वो आपको हाईलाइट कर करके बता रहा है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा काम। इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं ना, हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग बता रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अली रजा है, अली रजा, मोहम्मद जैन खान, मसलर हुसैन, ये बैठा हुआ है, बैठा है वो बैठा है। बोल भी रहा। मैं इसको वैसे भी बाहर ही रखेगा। यार अब्दुल रज़ाक, मुजम्मिल, मुजम्मिल अफजल, मुजम्मिल है कोई क्लास में? किस बैच के मिस? F101 DC30 101। मुजम्मिल नहीं। आपको ये क्या नाम है? ओके सर, कुरतुलैन, आप हैं? और अनस, अबू बकर, अली अब्बास, मिस इनकी ना मैं अटेंडेंस में ऐड नहीं, हाँ रिपीट हो जाएगी। जाहिर, हमजा, और एक और ये बात। मिस मुझे ना इनकी अटेंडेंस में ऐड कर दे, मैं स्टिल ऐड नहीं हूँ। एक्सेल वाली अटेंडेंस में मुझे ऐड कर दें, आप लोग की रिकवरी आसान हो जाएगी। शीट तो वैसे ही कर ही देंगे शीट। हाँ वो भी मैं कर दूँ, ठीक है।
वो यही तो बता रहे हैं, G200 अलग से नहीं है, आप DCSIT वाले ग्रुप में आ गए, इसमें मैं हूँ ऑलरेडी। ग्राफिक डिजाइनिंग टूल के नाम से, G200 के नाम से, फिर आप DCSIT में तो गलत ऐड हो, G200 में ऐड हो। ठीक है, मैं कर लूंगी मैं। अच्छा, अब ये है कि मैं इसको स्पेसिफिकली उसको हाईलाइट कर देती हूँ कि हाँ मुझे प्लेन की सिलेक्शन चाहिए, तो ये मुझे प्लेन की सिलेक्शन दे देगा। इस तरह से मेरा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। मगर एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे प्लेन की सिलेक्शन आसान है क्योंकि बैकग्राउंड टफ है ही नहीं, सिंपल स्काई है, क्लाउड्स भी हैं तो साइड साइड पर है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक इमेज है ही नहीं ये। अगर मैं आपसे कहती ना कि हाँ जी इमेज ही डिफरेंट है, यहाँ पे अगर हम लोग उस पे चले जाते, सेपरेट इमेज पे चले जाते जो गाड़ी वाला इमेज है, तो वहां पे ये हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। क्यों प्रॉब्लम करता है? क्योंकि वहां पे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा चीजें हैं और येलो कलर की भी है, पत्ते हैं, दरख्त है, वहां इसको पिक करने में प्रॉब्लम होता है। ये थोड़ा ये हमने इस तरह पे किया, जूम करके हैवी हो रहा है। सिर्फ रैंडम सिलेक्शन आपने करनी है, बफरिंग के बाद ये प्लेन या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये क्लास, अब अगर आप इसको देखें तो उसने आपको प्लेन को सिलेक्ट करके दे दिया है, इजीली सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन कर दी आपने, रैंडम पिक किया, उसने आपको बता दिया। लेकिन वही चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट पिक करना थोड़ा सा आसान था, इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम इस गाड़ी को सिलेक्ट करने की कोशिश करें तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार इधर जो है ना बैकग्राउंड पे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको एक्यूरेट सिलेक्शन नहीं दे पाऊंगा। वही चीज कि हर सिलेक्शन टूल हर इमेज पे डिफरेंटली काम करता है। ये वजह है कि आपको इतने ज्यादा सिलेक्शन टूल्स दिए हुए ताकि आपके लिए कोई चीज प्रॉब्लम ना हो, स्टक ना हो आप लोग कहीं पे। हाँ बस हाँ, ये देखे ना लेयर, ये ऑटोमेटिकली बनाता जा रहा है, मुझे लेयर बनानी नहीं पड़ी। जो दो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी आई गेस, टेक्स्ट और शेप, जिनकी लेयर ऑटोमेटिकली बन जाती है, ये भी एक तरह से ऑटोमेटिकली। अगर आप किसी दूसरे कैनवस से लाओ उसको सिलेक्ट करें, यहाँ से सिंपल क्लिक करें, जिस लेयर पे आपने क्लिक किया वो सिलेक्ट होगी। अलग, हाँ आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये है कि वही चीज की जब आपने सिलेक्ट करना है तो आपका शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन हाईलाइट होना चाहिए। ये हाईलाइट नहीं होगा ना, आप सिलेक्ट कर भी रहे हो तो देखो कुछ पता नहीं चल रहा। आपने इसको चेक रखना है ताकि वो आपके ऑब्जेक्ट को शो कर सके, एंकर पॉइंट्स को। अच्छा, अब अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल से भी हम लोगों को पता ही चलता है क्विक सिलेक्शन है तो ऑब्वियसली टफ सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर वो जल्दी कोई चीज सिलेक्ट करके दे रहा है दैट्स मीन वो कोई बहुत सिंपल सिलेक्शन होगी, और ऐसा ही है। लेकिन क्विक भी थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। कैसे? अगर एक आपके पास पिक्चर ये है, इधर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि बैकग्राउंड जो है मेरे पास वो टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बैकग्राउंड में इशू है कि ऑब्जेक्ट मिड में रखा हुआ है, एक साइड पे एक मिड में रखा हुआ है। मुझे कहा जाता है, क्लाइंट कहता है यार आपने बैकग्राउंड ये पिक करना है लेकिन अंदर प्लेन नहीं होना चाहिए, कोई आप इस तरह का जुगाड़ लगाओ। हालांकि आगे जाके मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इस तरह के इमेजेस में से प्लेन आप गायब कैसे कर सकते हो कि लगे जैसे आसमान पे प्लेन था ही नहीं। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर फिलहाल बात की जाए कि आप मुझे सिलेक्ट करके दो और इस तरह से सिलेक्शन करो कि आप सिर्फ बैकग्राउंड आए, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स ना आए, तो वो यहाँ पे फंस जाएगा। करना कैसे है, मैं एक दफा यहाँ सिलेक्ट करती हूँ, क्लिक एक बार करूंगी, उसके बाद सिर्फ माउस को मैं ड्रैग कर रही हूँ, सिलेक्शन वो खुद ब खुद ले रहा है। देखो मैं यहीं तक आई हूँ अभी, उसने पूरे इमेज की सिलेक्शन ले ली, नीट सिलेक्शन ली है, ठीक सिलेक्शन लिया, मेरा टाइम भी बच जाएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्डिंग तो कट कर दी उसने, प्लेन को कट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि दरमियान के ऑब्जेक्ट को वो डिटेक्ट अलग से नहीं कर पाएगा कि वो प्लेन को अलग से सिलेक्ट करे। अगर वो करेगा भी, कोई और सिलेक्शन टूल के थ्रू आप कर भी लेते तो वो जगह क्या हो जाएगी, कट होके खाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिर इसे कहाँ यूज करें? जहां पे ऑब्जेक्ट साइड पर हो, मिड में भी हो तो नीचे साइड पे कहीं पे हो, या ऊपर साइड पे कहीं, जहां पे इसके लिए पिक करना आसान हो। जैसे कि हमने ये इमेज लिया है, इधर आते हैं और यहाँ से मैं सिलेक्शन लेती हूँ, उसी तरीके से मैं इसकी सिलेक्शन ले रही हूँ कि मुझे बैकग्राउंड ही चाहिए। बैकग्राउंड पिक कर रहे हैं हम लोग। अब देखो अगर आप जूम करके यहाँ पे फोकस करो तो क्या बंदा उसने सिलेक्ट किया?
इवन के बंदा छोड़ो, उसने बैग का ये इतना सा जो एरिया कर्व बना हुआ था उसने उसको भी पिक नहीं किया। ये फायदा है कि अगर ऑब्जेक्ट साइड पर है और इसके लिए पिक करना आसान है, आपके लिए भी पिक करना आसान है, क्योंकि अगर आप इसको एज ए बैकग्राउंड आपका यूज करोगे तो आप इतने से एरिया को जूम करके स्केलिंग करके गायब कर दोगे साइड में। ये फायदा है आपको कि आप इस तरह से क्विक सिलेक्शन को यूज कर सकते हो अनटिल अनलेस आपका ऑब्जेक्ट आपके लिए प्रॉब्लम ना करोगे मिड में आके, वरना थोड़ा सा आपके लिए बस काम बढ़ जाएगा, मुश्किल तब भी नहीं होगा, वो आगे जाके आपको मैं बताऊंगी कैसे। ये है जी आपका क्विक सिलेक्शन टूल। अच्छा एक और चीज, आपको क्योंकि मैंने इनवर्स सिलेक्शन करवाई थी अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने की थी कि अगर आपने बैक साइड सिलेक्शन लेनी हो तो आप इनवर्स सिलेक्शन यूज कर सकते हो। इस तरह से क्या होगा, आपकी बैक साइड सिलेक्शन होगी। इनवर्स का एक और काम भी है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप कहते हो मिस गलती से ये एरिया सिलेक्ट हो गया, ये एरिया करना है, करने को मुश्किल नहीं है, आप इसी तरह क्विक सिलेक्शन टूल लो, मैग्नेटिक लो, हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मिस ये आदमी की तरतीब से सिलेक्शन होना थोड़ा मसला बन रहा है हमारे लिए, हमें जूम करना पड़े, हमें टाइम देना पड़े, आसान तरीका है, बिल्कुल है। ऊपर वाला एरिया सिलेक्ट किया ना, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट इनवर्स कर दो, या आपको नीचे वाला एरिया जो पहले मिस था वो सिलेक्ट कर देगा और बिल्कुल नीट सिलेक्ट करके देगा। ये फायदा है, ये इतने ज्यादा सिलेक्शन टूल्स का ये फायदा है कि अगर आप इमेज मैनिपुलेशन कर रहे हो, क्योंकि इंटीरियर में हमेशा इमेज मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा यूज होती है। अगर आप लोग इंटीरियर साइड पे जाते हो, आप वर्किंग करते हो, तो वहां पे आपको टास्क ही मिलते हैं कि यार ये चीज क्रिएट करके दिखाएं, ये कमरा है, ये जगह है, ये प्लेस है, ये हॉल है, पहले इसको सेट करके दिखाएं, यहाँ ये चीज रख के दिखाएं, यहाँ ये चीज रख के दिखाएं, ये दिखता कैसे है। तो वो सारी वर्किंग आपकी सिलेक्शन टूल से होती है। उस वक्त आपको एक से ज्यादा सिलेक्शन टूल फायदा दे रहे होते हैं, कहते हैं ये काम करना है, ये ऑब्जेक्ट उठाना है, ये सिलेक्शन टूल पिक कर लो, ये काम करना है, ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ये दूसरा सिलेक्शन टूल पिक कर लो, आसानी हो जाती है आप लोगों के लिए। तो एक से ज्यादा सिलेक्शन टूल का पर्पज ये है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट सिलेक्शन टूल पे। लास्ट सिलेक्शन टूल है हमारा मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल भी कलर बेस्ड सिलेक्शन करता है, जैसे मैग्नेटिक कलर बेस्ड सिलेक्शन कर रहा है ना, ये भी कलर बेस्ड कर रहा है, लेकिन ये इतना फायदेमंद नहीं है जितना मैग्नेटिक है। क्यों? मैग्नेटिक कह रहा था एक तो ये कि मैं शेड्स पे काम नहीं करूंगा, येलो पिक करना है, डार्क है या लाइट है, मैं येलो पिक कर लूंगा। दूसरा, ये जहां कलर चेंज होगा आप मुझे क्लिक करके बताओ, मैं कलर भी चेंज कर लूंगा। ये प्रॉब्लम करता है। ये कैसे प्रॉब्लम करता है? ये कहता है यार मैं बिल्कुल सेम कलर होगा तो पिक करूंगा, अगर शेड भी आ जाता है तो मैं पिक नहीं करूंगा कलर। जैसे कि मैं इसे कहती हूँ, अब मेरे पास एक पिक्चर है और हमारे लिहाज से अगर हम एक नॉर्मल एज ए पर्सन देखें तो हमें लगेगा यार कलर सारा सेम है, ज्यादा से ज्यादा शेड का कलर डिफरेंट है ना, बाकी कलर तो सेम है। तो मैजिक बैंड कलर पिक करे, पूरा बैकग्राउंड पिक करे, मैं बैकग्राउंड साइड पे करूं और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को उठा लूं। लेकिन अगर मैं यहाँ आके मैजिक बैंड के थ्रू इस ब्लू पे क्लिक कर रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, ये इतना सा एरिया छोड़ रहा है, यहाँ से ये छोड़ रहा है, इधर से दरमियान वाले को उसने पिक ही नहीं कर रहा। मैं कहती हूँ नहीं अच्छा दोबारा सिलेक्शन करते हैं, इस साइड से बताओ, इस साइड से वो ये सिलेक्शन नहीं ले रहा, ये एरिया नहीं ले रहा, अगर आप जूम करके देखो तो नीट सिलेक्शन भी नहीं ले रहा। छोटी छोटी कई सिलेक्शन बनाई है कि अगर मैं इसको मूव करना चाहूं तो ये देखो आपके लिए कुछ यूं टेक्सचर क्रिएट कर देगा, इमेज नीट ही नहीं रहेगी, आप ये काम आगे पुट ऑन कर ही नहीं सकते हो। तो फिर सिलेक्शन टूल ये जो मैजिक बैंड है कहाँ हो? एक तो आप ये जहन में रखो, अगर आपके पास कोई बहुत इस तरह का क्लियर इमेज है जिसमें बिल्कुल ही ब्लू बैकग्राउंड है, जैसे आप कहते हैं मिस हमारे पास हमारी पासपोर्ट साइज तस्वीर है और हमें अक्सर कहा जाता है, अक्सर जगहों पे आपको शायद फेस करना पड़ा हो अब तक, अगर नहीं तो ऐसे अक्सर डिपार्टमेंट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के जहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड नहीं आता, एक्सेप्ट नहीं होता, व्हाइट बैकग्राउंड एक्सेप्ट होता है। तो वो 2 मिनट में कैसे चेंज हो रहा हो? आप मैजिक बैंड की तरफ से कर सकते हो, आप डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हो। मैजिक बैंड आप इस तरह की किसी जगह पे यूज कर सकते हो जहां शेड एग्जिस्ट ही ना करता हो। इसके अलावा जब हम इलिस्ट्रेटर करेंगे तो इलिस्ट्रेटर के पहले दूसरे लेक्चर में ही मैजिक बैंड का काम आना है, वहां पे मैजिक बैंड सेम काम करता है, कलर ही सिलेक्ट करेगा सिंगल सॉलिड, वहां ज्यादा बेहतर काम करता है इलिस्ट्रेटर में एज कंपेयर टू फोटोशॉप। क्यों? क्योंकि जब आप एक पिक्चर खींच रहे हो तो आप बजाय एक कलर कैप्चर करो, लेकिन लाइटिंग पड़ने की वजह से उसमें शेड्स बन जाते हैं, तो आप एडिटिंग के टाइम एक कलर को आइडेंटिफाई अक्सर नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर वही एक चीज आप ड्रॉ करने बैठ जाते हो इलिस्ट्रेटर में तो फिर आप शेड्स पे काम ही नहीं करें, आप डायरेक्ट एक ही कलर पुट करोगे, एक ही सिलेक्ट होगा मैजिक बैंड से, एक ही डिलीट हो जाएगा। इसलिए इलिस्ट्रेटर में मैजिक बैंड का जो सिलेक्शन टूल है वो ज्यादा यूज होता है, फोटोशॉप में कम यूज होता है। अगर आपको जरूरत पड़े तो करो यूज, मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज इसका इतना यूज नहीं है। अब मैंने आपको एक और छोटी सी चीज करवानी है, बट पहले आप लोग लैपटॉप ओपन करो, सब लोग जिनके पास नहीं है वो शेयर कर लें, और ये 6 के 6 सिलेक्शन टूल्स आप इमेजेस पे अप्लाई करो। unsplash.com ओपन करो, ये इमेजेस मैंने भी वहीं से डाउनलोड किए हुए अनस्प्लैश से, आप इनको अप्लाई कर लो ऑप्शंस को, जिसको जो पूछना है वो मुझसे अभी क्वेश्चन कर ले ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर हम